हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग इज एन आर्ट। हम हर डेली एक वीडियो में हरियाणा जीके से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जातक ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी पेहोवा, डी भिवानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जातक ग्रंथों में हरियाणा के कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साधु जिन वल्लभ हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित किया कहाँ से थे? ऑप्शन ए अग्रोहा, बी हांसी, सी भिवानी, डी स्थानेश्वर। तो इसका सही आंसर है बी हांसी से। जिन वल्लभ साधु जिन्होंने हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित किया वो हांसी से थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में किस जनपद का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कुरु जनपद, बी युद्धेय जनपद, सी उपरोक्त दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में हमें कुरु जनपद और युद्धेय जनपद दोनों का ही उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धेय जनपद को किस ग्रंथ ने संगीत प्रेमी कहा है? ऑप्शन ए जातक ग्रंथों ने, ऑप्शन बी चतुर्बाणी ने, ऑप्शन सी राजतरंगिणी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चतुर्बाणी ने युद्धेय जनपद को संगीत प्रेमी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के यशोवर्मन ने स्थानेश्वर पर आक्रमण किया था, यह किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? ऑप्शन ए बाण भट्ट का हर्षचरित, ऑप्शन बी वाकपतिराज का गौड़वाहो, ऑप्शन सी पाणिनि का अष्टाध्यायी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी वाकपतिराज का गौड़वाहो इज द राइट आंसर। कन्नौज के यशोवर्मन ने स्थानेश्वर पर आक्रमण किया था, यह वाकपतिराज का गौड़वाहो ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि का हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था? ऑप्शन ए तोसाम अभिलेख, बी सोनीपत का ताम्रपत्र लेखन, ऑप्शन सी हिसार का स्तंभ लेखन, ऑप्शन डी अशोक का टोपरा अभिलेख। तो अशोक का टोपरा अभिलेख यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अशोक के टोपरा अभिलेख से ही पता चला हरियाणा में कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में पुष्यभूति राजाओं की वंशावली दी गई है जिसका संबंध हरियाणा से था? ऑप्शन ए तोसाम अभिलेख, ऑप्शन बी सोनीपत का ताम्रपत्र लेखन, ऑप्शन सी हिसार का स्तंभ लेखन, ऑप्शन डी अशोक का टोपरा अभिलेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोनीपत का ताम्रपत्र लेखन है, जिसमें पुष्यभूति राजाओं की वंशावली और हरियाणा के संबंध को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज के समय का अभिलेख के अनुसार पेहोवा किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए पशुपति संप्रदाय के लिए, ऑप्शन बी व्यापार और संस्कृति का केंद्र, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यापार और संस्कृति का केंद्र राजा भोज के अनुसार पेहोवा में व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटिहार राजा महेंद्रपाल के अभिलेख में हरियाणा के किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी पेहोवा, डी भिवानी। तो पेहोवा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेहोवा को उत्तरी भारत का घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र किस अभिलेख में कहा गया है? ए तोसाम अभिलेख, बी सोनीपत का ताम्रपत्र लेखन, सी तोमर राजा महेंद्रपाल का अभिलेख, डी पटिहार राजा भोज का अभिलेख। तो ऑप्शन सी तोमर राजा महेंद्रपाल का अभिलेख में कहा गया है कि पेहोवा उत्तरी भारत का घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पे प्रतिवर्ष घोड़ों के व्यापार के लिए मेला लगता था। चहमान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित किया, यह किस अभिलेख में बताया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली स्तंभ लेखन, इसे शिवालिक स्तंभ लेखन भी कहा जाता है, ऑप्शन बी तोसाम अभिलेख, ऑप्शन सी सोनीपत का ताम्रपत्र लेखन, ऑप्शन डी तोमर राजा महेंद्रपाल का अभिलेख। तो ऑप्शन ए दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेखन में बताया गया है कि चहमान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी पेहोवा, डी हांसी। तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संगीत के 7 स्वरों पर अंकित अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अग्रोहा, बी कपालमोचन, सी मोहनवाड़ी, डी गुरुवाड़ी। तो ऑप्शन ए अग्रोहा इज द राइट आंसर। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए टोपरा स्तंभ अभिलेख, बी पेहोवा अभिलेख, सी लाडनू अभिलेख, डी करनाल अभिलेख। सॉरी पेहोवा अभिलेख राजा भोज का जो अभिलेख है उसे हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। राजस्थान के जोधपुर से प्राप्त किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया है तथा हरियाणा का नाम हरियाणक मिलता है? ऑप्शन ए लाडनू अभिलेख, ऑप्शन बी एहोल अभिलेख, ऑप्शन सी शाहबाज घड़ी अभिलेख, ऑप्शन डी बयाना अभिलेख। तो लाडनू अभिलेख में राजस्थान के जोधपुर से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है और हरियाणा का नाम हरियाणक बताया गया है।
12 खड़ी की लिखाई का प्राचीन अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिलता है? ए जगाधरी, बी थानेसर, सी शुद्ध यमुनानगर और डी पेहोवा। तो शुद्ध यमुनानगर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 खड़ी में लिखाई का प्राचीन अभिलेख यहाँ से मिलता है, शुद्ध यमुनानगर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास का प्रमाण किस में नहीं मिलता? ए अशोक स्तंभ में, बी चनेटी स्तूप में, सी सांची स्तूप में, डी थानेश्वर स्तूप में। तो ऑप्शन सी सांची स्तूप इज द राइट आंसर। सांची स्तूप में हरियाणा के इतिहास का कोई प्रमाण नहीं मिलता और अशोक स्तंभ, चनेटी स्तंभ और स्थानेश्वर के स्तूप हैं, इन सबसे हरियाणा की कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख ने प्राचीन नाम हरियाणा का प्रदान किया है? ए पालम बावली शिलालेख, बी चहमान शिलालेख, सी असंभ स्तंभ अभिलेख द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए पालम बावली शिलालेख जो कि दिल्ली में है, इस शिलालेख ने हरियाणा का प्राचीन नाम हरियाणा का प्रदान किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के सबसे बड़े योद्धेय गणराज्य का केंद्र था? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो योद्धेय गणराज्य का सबसे बड़ा केंद्र हरियाणा को माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए अंबाला, बी पानीपत, सी जींद, डी फरीदाबाद। तो ऑप्शन ए अंबाला इज द राइट आंसर।